दे सकते हैं। और मैं सब यहाँ खड़े लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक आज संकल्प लेके जाएं कि मैं अपने परिवार को नशा मुक्त करूंगा, कोई नशे में नहीं देने। और अगर आपने ये कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ये गांव भी नशा मुक्त हो जाएगा और धीरे धीरे जिला और प्रदेश भी नशा मुक्त हो जाएगा। लोग कहते हैं, कई बार मुझसे कहते हैं लोग कि साहब शराब बंद करा। मैं कहता हूं बंद होना ही चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं पिएंगे, नहीं पीने जाएंगे तो काय में बेच लेगा वो। हमको ये करना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगी। दूसरी बात, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, सरकार आज इतनी सुविधाएं दे रही है सभी लोग वर्ग के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। शिक्षा के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कहां से पढ़ाएं। तो आपने हमारा संकल्प पत्र देखा होगा, उन्होंने कहा है कि केजी से लेके पीजी तक, मतलब जो पहली क्लास से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक एमएससी या जो भी करना चाहता उस तक, यदि आदमी गरीबी रेखा या दूसरे नीचे पात्र है तो उसकी पूरी पढ़ाई फ्री करने का सरकार ने वादा किया, वो करा रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज में यदि जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिसकी फीस 15 लाख रुपए साल है, अब बताओ कौन किसान 15 लाख भर सकता? कोई अधिकारी भर सकता क्या? अच्छा नहीं भर सकता। लेकिन सरकार ने कहा है कि जो बच्चा 70% मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल में 70% नंबर लाएगा, उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, तो उसकी पूरी फीस सरकार भरने का काम करेगी। और भर रही, ऐसा नहीं कि करेगी, पिछले 6 साल से भर रही। और 6 साल में ऐसे कितने डॉक्टर बन गए जो सपना देखते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी मैं करीब 4 महीने पहले अपने पथरिया के एक लड़के का एडमिशन हुआ। उसके पिताजी हमारे कार्यकर्ता हैं, तो कहने लगे भैया जरा चलो आप करवा दो। मैंने कहा यार परेशान मत हो, मैं फोन कर देता हूँ, तुम्हारा वही काम होगा जो मेरे जाने से होगा। लेकिन कई बार कार्यकर्ता जिद कर लेता, भैया चलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो भाई चलते। मैं वहां गया, उसका एडमिशन कराया, तो वहां पर एक बंदा आके रोने लग गया। एक आदमी आया, वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने आया था, तो रोने लग गया। तो मैंने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे हम लोग 10-12 लोग खड़े थे। तो किसी ने जो स्कूल का, उस कॉलेज का जो था, उसने कहा कि ये योजना साहब की बनवाई थी। मुझसे कहा, क्योंकि ये योजना मैंने बनवाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले ये योजना इनकी बनवाई थी। तो उसके आंसू आ गए और रोने लगा। तो मैंने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोले भैया हम अपनी पूरे परिवार की जायदाद बेच दें, पूरे घर की तो ठीक है, पूरे परिवार की जायदाद बेच दें तो हम 15 लाख रुपया फीस नहीं भर सकते। आज हमारा लड़का यदि डॉक्टर बनने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के कारण बनने वाला है, इसलिए मेरे आंसू आ गए। मैं तो कभी सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता था कि 15 लाख रुपए मेरे बच्चे की फीस भरेगी कैसे। लेकिन इस सरकार की योजना के कारण ये फीस भरी जा रही है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इस बात की चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय मोदी जी आपके पीछे खड़े हैं। आप बच्चों को आगे बढ़ाइए, उनको पढ़ने का मौका दीजिए और नशे से दूर रहिए। आप देखिए आपका गांव स्वर्ग जैसा लगेगा, चमक जाएगा, चमन हो जाएगा।